बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब को नंगा कर दिया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान पर शब खुद मार रहे हैं और ये ताकतवरों के मोर्रे हैं और ये सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की खातिर पाकिस्तान में जो फैसले कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, इसको तोड़ने की साजिश हो रही है। और उन्होंने एजेंसीज के किरदार को भी बेनकाब कर दिया। अब उसके बाद अब खुली जंग का ऐलान हुआ है, आग का खेल शुरू हो चुका है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि 6 जजेस को निशाने इबरत बनाने का फैसला हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इनको निशाने इबरत बनाया जाएगा और आर्मी चीफ इस बार खुद मैदान में आए हैं। उन्होंने महाज संभाल लिया है और बाकायदा तौर पर पाक फौज ने सजाएं सुनाने का ऐलान कर दिया है। अब किस किस को सजाएं हुई हैं, कितनी कितनी सजाएं हो चुकी हैं, मामला क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है उन्होंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब कप्तान के खिलाफ एक खौफनाक तरीन साजिश पकड़ी गई, अपने घर के अंदर से साजिश पकड़ी गई है कि घर को ही जो है वो घर के अंदर से घर को किसी ने चिराग जो है वो आग लगा दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि कप्तान की पीठ पर एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने छुरा घोंप दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि उनकी अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से ये कहा गया है कि जख्मी होने की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। परवेज़ इलाही की पिम्स हॉस्पिटल से डयाला जेल मुंतकिली के खिलाफ उनकी अहलिया कैसरा इलाही ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही जेल में गिरने की वजह से जख्मी हुए हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज़ इलाही की पसली की हड्डियों में फ्रैक्चर हैं और 78 साल के परवेज़ इलाही आरसे कल्ब समेत मुतअद्दिद अमराज में मुब्तला हैं। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की हिदायत पर उन्हें पिम्स मुंतकिल किया गया था, लेकिन जहां पर वो ज़ेर इलाज थे दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनको आईसीयू में मुसलसल मॉनिटरिंग और इलाज की ज़रूरत है और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में सियासी मुखालफिन के साथ गैर इंसानी सलूक कर रही है, तो लिहाजा उनको अस्पताल में ही रखा जाए, क्योंकि अब उनको अस्पताल से डयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। और इस शख्स का गुनाह क्या है, 78 साल इस बूढ़े का गुनाह क्या है? इसका गुनाह ये है कि इसने बाकी तितरी सियासत की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर की और आज इसने जो है अपनी कब्र को लाश नहीं लगवाई। ये शख्स खड़ा हो गया अपने असूलों के ऊपर, इसने कहा हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा, इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा, पाकिस्तान की कौम के साथ खड़ा होऊंगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हम उसकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं कि 78 साल का ये बूढ़ा आज खड़ा हो चुका है, स्टैंड ले रहा है, वो मान नहीं रहा, वो टूट नहीं रहा। उसको तोड़ने के लिए आपने क्या कुछ नहीं कर लिया। अभी खबरें आ रही कि इन पर जो है वो तशद्दुद किया गया है, जेल के अंदर वो गिरने से इतनी बीमारियां तो नहीं हो सकती कि वो एक शख्स जो है वॉशरूम में गिरा, उसके सर पर चोट, उसकी पसलियों पर चोट, उसके बाजू पर चोट, उसकी टांग पर चोट, उसके घुटने के ऊपर चोट और जनाब वो जो है उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, पसलियां उसकी फ्रैक्चर हो गई हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता। इसके पीछे बड़ी साजिशें हैं कि डयाला जेल में 78 साल एक बूढ़ा साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस कदर ये जो है वो खौफनाक सूरत हाल है। अब जनाब खबर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दी और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक आला हुकूमती शख्सियत की जानिब से ये बताया गया, जो दराए हमें बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 6 जजेस ने ये खत लिखकर हमारा काम जो है वो आसान कर दिया है। हम ये चाहते थे कि जनाब ये 6 जज जो हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस ना सुने, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं करते और लिहाजा ये 6 जजेस जो हैं वो केस से अलग हो जाएं। अब इनको मौतली का सामना करना पड़ेगा पार्शली तौर पर, यानी कि इनको 3-4 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये आला हुकूमती शख्सियत ने हमें बताया, ये मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग पे खबर दी। अब जनाब तसलसल कि वफाकी काबीना ने जजेस इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है और उनके जो हेड हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो साबिक चीफ जस्टिस जो हैं तसद्दुक जिलानी साहब करेंगे। मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ये हाथ खड़े कर दिए, वो साहब ताकतवरों के सामने लंबे लेट गए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के जजेस इसको इस सारी सूरत हाल को देखते, चीफ जस्टिस देखते, जुडिशल कमीशन में मामला देखा जाता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठकर इसका फैसला करते कि हमने क्या करना है, अदलिया की साहब को बहाल करना है, मुतासिर करना है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब जो ताकतवरों के मोरे हैं, जो हैं पाकिस्तान में नंगा नाच रहे हैं और इतना गंदे तरीके से बेहूदगी से जो नंगा नाचा जा रहा है इनकी जानिब से, इससे पहले तो जज हुमायूं दिलावर ही नंगा नाचा होगा। वो इतना बेगैरत नहीं था जितना आज ये जो है वो बेगैरती हो रही है।
तो खैर जनाब, अब जो इलामिया जारी हुआ है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंक्वायरी कमीशन के लिए TROs की भी मंजूरी दे दी गई है वफाकी काबीना की जानिब से। ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है मुनक्किद हुआ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है। 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुआविन जजेस की साहिबान की जानिब से खत लिखने के हवाले से उनके मंदरजात पर तफसीली गौर किया गया और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। यानी कि चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आप इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बना दें, हम काम नहीं कर सकते। आपने पूरी सूरत हाल को डॉट से डॉट कलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे चीफ जस्टिस ने इन 6 जजेस को हुकूमत के पलड़े में फेंक दिया, एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत के पास फेंक दिया और बताया कि आप इनको मुअत्तल कर दें, निशाने इब्रत बना दें। यहां से आपने गौर करना है कि आप ये कौन सी घिनौनी चाल चलने जा रहे हैं। और मालूम हुआ है कि वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत इंक्वायरी पर कमीशन की तश्कील की मंजूरी देते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया है। अब ये सारी चीजें आपने देखनी है। अब जैसे ही जनाब जो तसद्दुक जिलानी साहब आए हैं, वो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह बने हैं, उन्होंने फैसला भी सुना दिया है। फैसला क्या सुनाया वो आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने जनाब जो है वो कहा कि तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। अभी तक कमीशन के TROs नहीं देखे, कमीशन के TROs देखने के बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और जजेस के खत पर बनने वाले कमीशन पर उन्होंने जो है वो बात भी की। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान का मुझ पर इत्मीनान करने पर ममनून हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ और मेरे लिए कमीशन का सरबराह बनना बाइस से एजाज है। अभी तो कमीशन के क़याम का ऐलान हुआ है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर जो है साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब फैसला क्या हुआ है, फैसला आपके सामने रख देता हूं कि वफाकी काबीना जो है, अभी तो इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात नहीं की और आप सबको पता है कि साबिक रिटायर्ड जो जस्टिस रिटायर्ड शौकत अली सिद्दीकी साहब, उनके साथ क्या कुछ होता रहा, साबिक एस्टैब्लिशमेंट क्या करती रही। रात को 12 बजे डालते इमरान खान के दौर में किसने खिलवाई थी, किसने जनाब मार्शल की खबर चलवा दी थी, किसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट खिलवा दी थी, कौन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो है वो बाहर प्रिजनर बैन ले आया था और किसने ये जो है वो सारा कुछ किया था, वो कौन था, अरशद शरीफ का सवाल था। वो आप सबको पता है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से पीछे थी। तो आज जनाब उस मामले को आपने देखना है कि वफाकी काबीना के इजलास से मौजूद 6 जज साहिबान के खत के अंदर उस खत में लिखा गया था कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की जानिब से, DGC की जानिब से हमारे काम के अंदर मुदाखलत की जाती है, हमें धमकियां दी जाती हैं, हमें काम करने से रोका जाता है। तो वफाकी काबीना ने कहा है कि हम इस इल्ज़ामात की नफी करते हैं। आप अंदाजा ये लगा लें कि फैसला आ गया है, तहकीकात होने से पहले फैसला आ गया है। 6 जजेस को निशाने इब्रत बनाया जाएगा, ये खुद फैसला हुआ है। और ये कॉल कहां से, ऊपर से तसद्दुक जिलानी साहब को किसने लगाया, ऊपर से लगाया गया। फैसला क्या आया कि इन 6 जजेस का जो इल्जाम है उसकी नफी कर दी गई है। तो लिहाजा जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो आला हुकूमती शख्सियत ने भी हमें बताया है, वो ये बताया कि हम इनको इन 6 जजेस को मुअत्तल कर देंगे, इनको जो है नौकरी से फारिग कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये नामुनासिब काम है जो 6 जजेस ने किया है। तो लिहाजा जनाब ये आपके सामने चीज़ें हैं कि इस वक्त सूरत हाल की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है कि मुल्क में आइन को मुअत्तल कर दिया गया है। अगर आप इसको मार्शल लॉ कहते हैं, इसको जनाब मिनी मार्शल लॉ कहें, सॉफ्ट मार्शल लॉ कहें, जो भी नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये मुल्क में जमहूरी हुकूमत काम नहीं कर रही, ये मुल्क में आमरीत है, जनरल जलाने के लोग बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, जो है वो गेट नंबर 4 की मोरे बैठे हुए हैं। तो हमें इससे जो है वो रुगदानी नहीं करनी चाहिए कि ये लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, ये लोग अपना मुंह काला होने से बचाने के लिए पाकिस्तान को कहां पर ले जाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। एक बंद गली में खेल को ले जाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में पाक फौज ने जो सज़ाएं दी हैं, जो सज़ाएं सुनाने का ऐलान हो चुका है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या मामला हुआ। 9 मई के ऊपर जो है वो फौजी अदालतों के अंदर 101 से ज़ायद मुल्ज़िमान के जो है वो ट्रायल मुकम्मल हो चुके थे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया कि वो जो हैं वो मुल्ज़िमान जिनको ईद से पहले सज़ाएं होनी थी, उनकी सज़ाएं ख़त्म हो जानी हैं इससे पहले उनकी सज़ाओं का ऐलान कर दिया जाए। यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स बहाल हो गई, मिलिट्री कोर्ट्स को ये राइट दे दिया गया कि आप फैसले सुना सकते हैं। तो लिहाजा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल चल गए, ट्रायल चलने के बाद फैसला भी वो सुना सकते हैं। अब जनाब गुजरांवाला के अंदर जो पहली सज़ाएं सुनाई गई हैं 9 मई के मुल्ज़िमान की, ये पहली सज़ा है। जब से 9 मई हुआ है तब से लेकर अब तक पहली बार सज़ा सुनाई गई है। तकरीबन 51 मुल्ज़िमान को 5 साल जो है कैद की सज़ा हो गई है। अब ये 51 नहीं बल्कि कई लोग होंगे और ये जो है वो पहली बार सज़ा हो गई है। तो नंबर तकरीबन 100 बनता है, तकरीबन 101 102 के करीब जो है वो नंबर बनता है। इन तमाम लोगों को सज़ाएं दी जाएंगी और ज़राए के मुताबिक 90% के ऊपर जो है वो जुर्म साबित हो चुका है जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है। तो लिहाजा अब ये जो सूरत हाल है, ये इमरान खान साहब को डराने की उनको शटअप कॉल दी गई है। जनाब हम आपको अब नहीं छोड़ेंगे, तो पाक फौज ने अब सज़ाएं सुनाने का ऐलान कर दिया है। अब जनाब उस सारी सूरत हाल में इमरान खान के खिलाफ एक खौफनाक तरीन साजिश पकड़ी गई है और ये साजिश किसने की है, यानी कि अपने ही लोग कर रहे हैं। मैं तो आपको पहले से बता रहा हूं
کہ اس وقت وکلا جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی جو ٹیم کے لوگ ہیں انہوں نے خان کی پیٹھ پر چھرا کھونپا ہے. شیر افضل مروت ہو, حامد خان صاحب ہو, عمر ایوب ہو, اس کے علاوہ کوئی اور وکیل آپ اس میں کوئی بھی کر لیں, یہ سارے ٹک ٹاکرز وکیل ہیں. انہوں نے خان صاحب کے کیسز کو بگاڑا ہے, اور اگر جیل میں ڈالنے والے لوگ ہیں, جیل سے نہ تو یہ لوگ نکالنا چاہتے ہیں خان کو, اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ خان جیل سے باہر ہے, کیونکہ ان کی جو ادارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی, ان کی ٹک ٹاکیں بننا بند ہو جائیں گی, ان کا نام لینا کوئی بند ہو جائے گا. یہ سارے کھمبے جو خان کے نام پر آج کیش کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر رہے. اب جناب انکوائری کمیشن بنا, ججز کا خط آیا, تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے. حامد خان گروپ نے ابھی تک چیف جسٹس کے خلاف جو ہے کوئی پٹیشن فائل نہیں کی, کوئی جناب ریفرنس عامر فاروق صاحب کے خلاف دائر نہیں کیا, اوپن اینڈ شٹ ریفرنس تھا, اور عامر فاروق صاحب سے صرف استعفے کا ایک بار مطالبہ کیا گیا. حامد خان گروپ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, اور نہ ہی انہوں نے اس ساری صورتحال کو کنڈیمڈ کیا, بلکہ وہ یہ بات کرتے ہیں میں کسی نئی پجوتھے کو نہیں جانتا, میں کسی شیر افضل کو نہیں جانتا. بھائی آپ کے باپ کا ملک ہے حامد خان صاحب, آپ کسی کو نہیں جانتے. آپ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ نے کون سا بڑا تیر مار لیا ہے؟ آپ ہمیں یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم اس کو جانتے ہیں, ہم اس کو نہیں جانتے, میں بہت بڑا کوئی پھنے کھاؤں, میں بہت بڑا کوئی 30 مار خان ہوں. یعنی کہ یہ لوگ جو ہے صرف مخصوص طبقے کی نوکری کر رہے ہیں کہ خان کے وکیل نہیں ہیں, یہ خان کی پیٹھ پر چھرا کھونپتے ہیں. تو لہٰذا اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف مشاورت کے بعد انکوائری کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کرے گی, اور حکومت نے انکوائری کمیشن کے لیے جسٹس ریٹائرڈ صدق جیلانی جو ہیں ان کے نام کا اعلان کیا ہے. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اب اس کے اوپر مشاورت کرنے جا رہی ہے, اور اس کمیشن کو چیلنج کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ حاضر سروس چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کمیشن کو دیکھیں, وہ اس کی صدارت کریں, اور حاضر سروس ججز جو ہیں وہ پھر اس کی انکوائری کریں, اور پھر بعد میں فیصلہ کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس کے اوپر اس ساری صورتحال میں جائے گی. تو اب جناب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, عمران خان کی پیٹھ پر چھرا کھونپا جا رہا ہے. حامد خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ابھی تک کسی بھی ریفرنس کا اعلان نہیں کیا, نہ کوئی ریفرنس دیا جا رہا ہے. یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور یہ چیف جسٹس کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور یہ حامد خان گروپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں. تو یہ جناب اب تک کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کا لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے اپنا رسمی خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد.